हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं। ये क्लास 10th की वर्कशीट है 52 त्रिज्याखंड के संगत चाप का क्षेत्रफल, ओ सॉरी, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देखिए क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि चाप होता कैसे है। तो वृत्त के अंदर जब हम किसी त्रिज्याखंड के एक भाग जो ये होता है ए से बी, यही हमारी क्या कहलाती है, चाप की लंबाई। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। एक क्रियाकलाप कर रखा है। एक वृत्ताकार कागज काटिए, केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाते दो त्रिज्या खींचिए, कॉपी पर चिपकाइए एवं दिए गए भाग दिखाई दर्शाइए। केंद्र, त्रिज्या, त्रिज्याखंड, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एवं चाप। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक कागज लेंगे, ठीक है, उस पर वृत्त बनाया, केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्या बनाइए। ठीक है, ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। दो त्रिज्या खींची तो आप देख रहे हैं ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या खंड होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो है ये हमारा क्या होता है, चाप होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चाप की लंबाई। इसे एल से दिखाते हैं। एक और उदाहरण के जरिए बता रखा है कि चाप का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। विद्यार्थियों के वार्षिक उत्सव जो आपका साल में एक बार जो होता है, एनुअल फंक्शन के अवसर पर अंजलि और रोहन के स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बनाया रहे हैं। 35 सेंटीमीटर वृत्ताकार भाग के किनारों का बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। जब आप रंगोली बनाएंगे तो एक डोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से पूरे चारों तरफ के लिए। तो एक इस डोरी की लंबाई उन्हें इस प्रकार प्राप्त करेंगे। कैसे, वृत्त की परिधि द्वारा ही तो उसकी डोरी की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना है, 220 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी की आवश्यकता होगी ऐसा बनाने के लिए। अब देखिए, यदि हम विभिन्न रंगों से रंगोली बनाएं तो प्रत्येक त्रिज्याखंड की संगत चाप के लिए कितनी डोरी लंबी आवश्यकता होगी। मान लीजिए लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का बनाया, तो ये क्या है, अलग अलग डोरी लग रही है, यहाँ से यहाँ अलग लग रही है। पीले के लिए अलग डोरी लग रही है, इसके लिए हरी के लिए अलग। अगर डोरी लगाएं तो डोरी की क्या लंबाई होगी, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, चाप की लंबाई। तो चाप वृत्त की परिधि का ही एक भाग होता है, ठीक है ना। एक वृत्त की परिधि का ही एक भाग हमने निकाल लिया। तो त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा 360 2πr। ठीक है, अगर हम 2r को हटा दें तो वहाँ पे पाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र का हमें उपयोग करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री का। तो इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे। पहले आप आर लिखिए, थीटा लिखिए। ठीक है, तो थीटा 360 2πr। थीटा 360 से ये काट दीजिए, क्या बचा, 1/6। 7 से इसको काटिए, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इसे काट दीजिए, क्या बचा आपका, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 20 सेंटीमीटर तार के एक टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ दिया गया, यानी हमें ये दे दिया क्या, 20 सेंटीमीटर द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है, जिसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें आर निकालना है, एल दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो चाप की लंबाई का क्षेत्रफल चाप की लंबाई का सूत्र लगाइए, थीटा 360 2πr। ठीक है, तो 20 एल की जगह 20 रख दिया, ये इससे काट दिया तो 1/4 आ गया। ठीक है, पाई का मान 3.14 रखा और आर हमें निकालना है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि गुना भाग आप खुद कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। उदाहरण 3 में क्या है, 36 सेंटीमीटर वाली वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब क्या दे दिया आपको, क्षेत्रफल दे दिया। तो हमने पीछे वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा 360 πr का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। उसके बाद बोला इस त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, यानी एल भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम थीटा निकाल लें, तभी तो एल निकाल पाएंगे, क्योंकि एल वाला जो सूत्र होता है वो होता है एल बराबर थीटा
360 2 पाई आर। तो यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। ए का मान हमें दे रखा है 42 पाई, थीटा 360 पाई 36 का वर्ग। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया, थीटा आ गया हमारा 35/3। तो यहाँ पे रख दीजिए 35/3 2 22/7 36। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एल का मान आ जाएगा निकल के। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखें, जो जो आपको दिया हुआ क्वेश्चनों को पढ़कर। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड, यानी आपको क्या दे दिया, त्रिज्या दे दी 21 सेंटीमीटर। संगत चाप जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो कोण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या लगाना है, कोण की लंबाई का सूत्र, थीटा 360 2 पाई आर। थीटा कितना है 30, ये हो गया आपका 360, 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। ये इससे काटिए, 7 से काटिए, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से फिर इसको काट दीजिए 4, 2 से इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटिए, क्या बचा आपके पास, सिर्फ 11 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। दिए गए त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ से हमने शुरू किया, धागा लेके स्टार्ट किया, यहाँ आ गए, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहीं पहुँच गए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एल की ज़रूरत है। तो एल निकालते हैं सबसे पहले। तो एल थीटा 360 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कितना है 60, 360 गुना 2, हाँ पाई 22/7, आर कितना है 10.5। इसको इससे काटिए, 6 × 36। ठीक है, अगर ये पॉइंट हटाएं तो एक जीरो लगा सकते हैं। 7 से काटिए अब, ठीक 5 से काटिए, फिर 3 से इसको काटिए, 2 से इसको काटिए। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 से इसको काट दीजिए। क्या आया आपके पास, एल आया आपके पास 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 11 सेंटीमीटर आया, हमें चाहिए परिमाप। परिमाप चाहिए, तो परिमाप के लिए क्या होगा, ये जो त्रिज्या है और फिर एल है, एल मतलब 11 है, फिर जो त्रिज्या है, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज़ का चारों लंबाई। ठीक है ना, तो इस केस में इसका ये पूरा परिमाप हो जाएगा ना, त्रिभुज की तरह देखा जाए तो ये परिमाप हो गया। अब इसमें क्या है, चाप है, तो चाप के लिए ये एल हमने निकाला, फिर जो त्रिज्या थी वो निकाल लिया, प्लस कर दिया तीनों को। अगला देखिए, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 36 सेंटीमीटर वृत्त के, तो यहाँ हो गया 36, इसमें ए दे दिया, इसका एरिया 54 पाई, और हमें निकालना क्या, एल। तो सबसे पहले तो थीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल निकालने के लिए थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ए वाला सूत्र लगाते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। तो थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर। फार्मूले ज़रूर लिखा करो, आपको याद भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। तो 54 पाई, थीटा में निकालना है, और पाई को पाई रहने दो। यहाँ आर कितना है 36 है। ठीक है, तो थीटा निकालना है, तो 54 पाई गुना 360, यहाँ पाई गुना 36, पाई से पाई काट दो, ये 36 से ये आ जाएगा 10, 18 दूनी 36, 18 3 54, 2 से काटो 5, तो थीटा आ गया हमारे पास 3 गुना 5 15
अब क्या निकालना है, एल। तो एल इज इक्वल टू थीटा 360 2πr 15 360 टू 22/7 36। इसको इससे काटिए 10 5 2 जो 5 3 2 से 2 कटेगा, बचा गया 22 गुना 3/7। तो कितना आ जाएगा 66/7 सेंटीमीटर। आप यहीं इसको छोड़ सकते हैं या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वर्कशीट सॉल्व होती है। तो मेनली हमने क्या सीखा इसमें कि चाप, संगत चाप की लंबाई का 360 इंटू 2πr, ये सूत्र आज हमने सीखा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।